मंगलम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र, अपर नाम है मोक्ष शास्त्र। इसमें कुल 47 सूत्र, 7 इन 47 सूत्रों द्वारा संवर और निद्रा तत्व की चर्चा अपन करने वाले। शुरू करते हैं। पहला सूत्र है आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव का निरोध करने वाला संवर है, माने आश्रव का विरोधी है संवर। जो कर्मों का आगमन हो रहा था उसका जो विरोध कर दे उसको कहते हैं संवर। जब उत्पन्न होता है अथवा कहें शुद्धि की उत्पत्ति होती है तो आश्रव का निरोध अपने आप हो जाता है। तो आश्रव का निरोध करने वाला संवर हो गया। संवर भी दो प्रकार का होता है, द्रव्य संवर, भाव संवर। माने शुद्धि की उत्पत्ति हुई उसको तो कहते हैं भाव संवर, और उसके निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का आना रुक जाता है उसको कहते हैं द्रव्य संवर। आगे आते हैं अगले सूत्र पर, सूत्र नंबर 2। अब इसमें उस संवर के कारणों की चर्चा कर रहे हैं। संवर के कौन कौन से कारण हैं? कहते हैं सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र ही। तो वह संवर किससे किससे होता है? संवर किससे? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र, इनसे वह संवर होता है। ये सब क्या हैं? गुप्ति, समिति आदि, इनकी चर्चा, इनके भेद सब आगे क्रम से आने वाले हैं, अपन वहां से देखेंगे। अभी तीसरा सूत्र और देखते हैं। तपसा निर्जराचा, तप से निर्जरा होती है, और चा लगा है माने संवर भी होता है। तप से संवर भी और निर्जरा भी, दोनों चीजें होती हैं। ये तीसरे सूत्र में बताया। अभी सभी संवर के जो कारण कहे, गुप्ति, समिति आदि, ये क्या हैं इनको अपन संक्षेप में देख लेते हैं। निश्चय से और व्यवहार से, दोनों दृष्टियों से देखते हैं। निश्चय से संवर के कारण कहे, निश्चय से तो वास्तव में निजात्मा में लीनता रूप जो वीतराग भाव है वही वास्तव में संवर होता है। अपने आत्मा में लीनता, उससे संवर। और व्यवहार से कहेंगे तो गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र रूप और तप, ये भी संवर के कारण कहे हैं। इन सब का स्वरूप देखते हैं संक्षेप में। गुप्ति किसका नाम? सामान्य रूप से गुप्ति माने निवृत्ति। किसका? किससे निवृत्ति? संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा करना। गुप्ति माने एक तरह से होता गुप्त होना, गुप्त हो जाना है ना, छिप जाना। तो ऐसी जगह छिप जाना जिससे संसार के कारणों से बच जाए। तो गुप्ति भी ऐसी ही है, संसार के कारणों से जीव की रक्षा करती है, तो गुप्ति कहलाती है। गुप्ति के 3 भेद होते हैं, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। फिर समिति किसका नाम? यत्नाचार रूप प्रवृत्ति, माने सावधानी पूर्वक चलना, कोई भी काम करना, उठाना, रखना, ये सारे काम, इनकी चर्चा आएगी। तो ये समिति होती है 5 प्रकार की। धर्म, जो उत्तम स्थान में धरे, यो धरती उत्तमे सुखे, रत्नकंठ साहुकाचार्य में कहा है। संसार दुखों से निकालकर जो उत्तम सुख में धारण कर देता है वह धर्म कहलाता है। धर्म 10 प्रकार के लक्षण रूप कहे गए हैं। अनुप्रेक्षा, शरीर आदि के स्वभाव का बार बार चिंतन करना, इसका नाम है अनुप्रेक्षा। कितने प्रकार की होती हैं? 12 प्रकार की। परिसहजय, शोधादि वेदना को संक्लेशता रहित सहना। शोधादि वेदना को कैसे सहना? संक्लेशता से रहित। 12 भावनाओं की 12 भेद हैं। अनुप्रेक्षा और भावना एक ही बात है। अनुप्रेक्षा माने बारंबार चिंतन करना, और चिंतन करना और भावना एक ही बात है। और ये परिसय होते हैं 22। चारित्र, संसार परिभ्रमण की कारण रूप क्रिया का अभाव, उसका नाम है चारित्र, और ये 5 प्रकार का होता है। इच्छाओं का रुकना,
इसको कहते तप, और ये तप भी 12 प्रकार का होता है। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह करना, उसका नाम गुप्ति है। गुप्ति का अर्थ सामान्य रूप से है स्वच्छंद प्रवृत्ति का बंद होना। जो स्वच्छंद प्रवृत्ति हो रही थी मन वचन काय की, उन मन वचन काय की स्वच्छंद प्रवृत्ति, मन कहीं पे भी भाग रहा था, वचनों से कुछ भी बोलते रहते थे, काय की क्रिया से भी कुछ भी करते थे, तो इन सब का निग्रह कर दिया, इनको रोक लिया, तो उसको कहेंगे गुप्ति। तो इसको कैसे करते हैं? शारीरिक क्रिया का नियमन कर देना, कम से कम शरीर की क्रिया को करना, बन सके तो एकदम स्थिर हो जाना, वो है काय की क्रिया को रोकना। वचन की क्रिया को कैसे रोकेंगे? मौन होकर, मौन धारण करेंगे तो वचन की क्रिया रुकेगी। और मन, संकल्प विकल्प से जीवन की रक्षा, मन जो इधर उधर के अनावश्यक विकल्प होते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, उन विचारों को भी रोकना, ये हो जाएगा मनोगुप्ति। अब समिति की बात करते हैं। ईर्या भाषेषणादान निक्षेपो सर्गाः समितयः। समिति 5 प्रकार की है। ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेपण और उत्सर्ग। कहीं प्रतिष्ठापन मिलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, बात एक ही है, उत्सर्ग कहो चाहे प्रतिष्ठापन कहो। अब इनको देखते हैं। ईर्या माने 4 हाथ जमीन आगे देखकर चलना, ये है ईर्या समिति। भाषा समिति, हितमित प्रिय वचन बोलना। ऐषणा समिति, दिन में 1 बार निर्दोष आहार लेना, ये ऐषणा समिति है। आदान निक्षेपण, उपकरणों को देखभाल कर लेना व रखना, यह आधान निक्षेपण। और अगली है उत्सर्ग, जंतु रहित स्थान पर मलमूत्र आदि का त्यागना। निर्जंतु थान विलोकितन मलमूत्र शेषम परिहरें, इस ढाला में है। इस तरह से ये 5 समिति। समिति के बाद है धर्म। क्या है धर्म? कितने हैं धर्म? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्त्यागा, किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्माः। ना, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये है 10 प्रकार के धर्म। और किसे कहते हैं, संक्षेप में परिभाषा दी है इसमें, अपन देखते हैं। क्रम से क्रोध, मान, माया, लोभ का अभाव, तो क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच हो गए, 4 हो गए। फिर उत्तम सत्य, सज्जन पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना। फिर उत्तम संयम, प्राणियों की हिंसा व इंद्रिय विषयों का परिहार। तप, कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है वह तप है। उत्तम त्याग, संयत के योग्य ज्ञान आदि का दान, ये है उत्तम त्याग। उत्तम आकिंचन, शरीर आदि में ममकार का त्याग। और उत्तम ब्रह्मचर्य, मन वचन काया से समस्त स्त्रियों का त्याग। ये व्यवहार से धर्म के जो 10 लक्षण हैं उनका यहाँ पर व्यवहारिक स्वरूप दिया है। और निश्चय से तो स्वरूप में, स्वरूप की अपने आत्मा की श्रद्धा, उसमें रमना जमना ही वास्तव में धर्म कहलाता है। अब हैं भावनाओं पर अपन बात करते हैं। कितनी होती हैं? अनुप्रेक्षा कहें, भावना कहें, 12 हैं। अनित्या, शरण, संसारिकत्वान्यत्वा, सुच्याश्रव, संवर, निद्रालोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, स्वाख्यातत्वानुचिंतन, अनुप्रेक्षा। ये 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। अनुप्रेक्षा माने बार बार चिंतन करना, उसको कहते हैं भावना भी। ये 12 होती हैं। 12 में से प्रारंभिक की 6 तो वैराग्य परक कहलाती हैं और बाद की 6 तत्व परक। अब ये 6 भावनाएं प्रारंभिक की वैराग्य परक, अनित्य है माने संसार की अनित्यता का विचार। दूसरी, संसार में कुछ भी शरणभूत नहीं है। तीसरी, संसार निरर्थक है। एकत्व, निसंगता कि मैं अकेला ही हूँ। अन्यत्व में बाकी सब मुझसे भिन्न है। असुचि में शरीर आदि ये सब अपवित्र है। फिर तत्व प्रधान है 6 भावनाएं। आश्रव, विकारी संयोगी भावों का निरंतर कि ये सब छूटें, इनसे छुटकारा मिले, ऐसा चिंतन है आश्रव भावना। आश्रव दुखकार घनेरे
बुद्धिवंत तेने निर्वेरे। तो आकिंचन धर्म वाले तो इनको भी लगा सकते हैं कि आकिंचन में सब त्याग है विकारी भावों का भी, तो ये आश्रव भी तो विकारी भाव है, तो इनका त्याग। फिर संवर, संवर गुणों की प्राप्ति का ये पॉजिटिव चिंतन हो गया, उसी में संवर की प्राप्ति हो। निर्जरा, निर्जरा के गुणों का चिंतन, लोक, लोक के स्वभाव का चिंतन, बोधि दुर्लभ रत्नत्रय की दुर्लभता का, और धर्म मोक्ष की प्राप्ति के उपाय का चिंतन। इस तरह से ये 12 भावनाएं कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। परिसह जय। परिसह जय में सबसे पहला बता रहे हैं परिसह किसका नाम। मार्ग्याच्यवन निर्जरार्थम परिशोढ़भ्या परिसहा। कि मार्ग से चेतना होने के लिए और कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो सहन करने योग्य हों वे परिसह है। मार्ग से च्युत, मार्ग क्या है, रत्नत्रय संवर निर्जरा रूप मार्ग है, उससे चेतना होने के लिए और दूसरा निर्जरा के लिए क्या करना, इन परिसहों को सहन करना चाहिए। यदि परिसहों को सहन करते हैं तो मार्ग से भी च्युत नहीं होते संवर के, और निर्जरा से भी, निर्जरा भी होती है यदि हम 22 परिसहों को सहन करते हैं। तो 22 परिसह कौन से हैं आगे बताए हैं। शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। ये 22 परिसय हैं। इनका संक्षेप में अपन शब्द अर्थ देख लेते हैं। पहला है शुद्धा परिसय। मुनिराज इन 22 परिसयों को सहन करते हैं, जीत लेते हैं। शुद्धा माने भूख का लगना, तृषा माने प्यास का लगना, शीत माने ठंड, उष्ण माने गर्मी, दंश मशक माने मच्छर आदि का काटना, नग्नता माने बालकवत जन्मजात रूप धारण करना, अरति अच्छा ना लगना, सभी प्रकार की स्त्रियों के प्रति राग खत्म हो जाना, स्त्री परिसय है। चर्या गमन, निषद्या बैठना, शय्या सोना, इन संबंधी जहां जहां कष्ट होते होंगे, चलने फिरने में, लेटने में, बैठने में, उठने में, जो भी सब प्रकार के कष्टों को जीत लेते हैं। चलने में भी कष्ट होते हैं, पैदल चलते ही हैं, तो उन कष्टों को भी जीत लेते हैं। सोते समय भी कष्ट है ही, एक तरह से जमीन पे सोते हैं, तो उस परिसय को भी जीत लेते हैं। आक्रोश, कोई कठोर वचन कह दे उनको तो भी उसको सहजता से जीत लेते हैं, सहन कर लेते हैं। बद माने कोई उनको मारे तो भी कोई दिक्कत नहीं। याचना माने मांगना, मांगने वाले काम से तो वे पूरी तरह से मुक्त हैं, मांगने का काम ही नहीं, किसी से कुछ नहीं मांगते। अलाभ, आहार आदि की अप्राप्ति हो जाए तो कोई बात नहीं, माने अंतराय आदि आ जाए, भोजन लेते समय कोई अंतराय आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। रोग माने व्याधियां, तृण स्पर्श, कांटे लग जाए उनको, कंकर पत्थर आदि स्पर्श हो जाए। मल, शरीर पर एकत्रित मल लगा रहता है, नहाते तो है नहीं जीवन भर, स्नान करते नहीं है, इसलिए मल लगा रहे तो लगा रहे। सत्कार पुरस्कार माने पूजा प्रशंसा आदि, उसमें भी कोई प्रशंसा करे तो उसमें खुश नहीं होते, और निंदा करे तो उसमें दुखी भी नहीं। प्रज्ञा, पांडित्य का गर्व नहीं होता, विशेष ज्ञान है मान लो तो उसमें भी गर्व नहीं करते। अज्ञान है, शिवभूति मुराद जैसे ज्ञान ही नहीं है कुछ, तो उसमें हीनता दीनता नहीं आती। अदर्शन, मुनि मार्ग से आस्था चलित होना, माने ऐसी संभावना बने तो भी वे इससे चलित नहीं होते। इस तरह से 22 परिसयों को वो सहन करते हैं, जिससे उनका रत्नत्रय सुरक्षित रहता है और निर्जरा भी होती रहती है। अब ये परिसय जय जो कहे, 22 प्रकार के परिसय और इनको जीत लेना परिसय जय है, ये किन किन के होते हैं, कितने होते हैं, तो वो बताते हैं। अपने कितने होते हैं?
अपने कितने होते हैं परिसर? अपनी तो चर्चा ही नहीं है, ये सारे मुनिराजों के अपने लिए तो चलते ही रहता है, और अपन तो दूर करते रहते हैं उनको। मच्छर आ जाए तो भगा देते हैं लेकिन उनको तो उस पे भी विजय प्राप्त करते हैं। तो कभी कभी इन पर सूक्ष्मता से यदि विचार करें ना, तो ऐसा लगता है कि मुनिराजों की अपनी तुलना तो कहीं हो ही नहीं सकती। मैंने हर क्रिया में, अब एक किसके कितने, तो कहा सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतराग योश चतुर्दशः। सूक्ष्म सांपराय माने 10वां गुण स्थान, और छदमस्त वीतराग माने 11वां 12वां गुण स्थान इनके। और आगे भी ले लें तो छदमस्त वीतराग 11वें 12वें गुण स्थान, इनमें कितने परिसय? चतुर्दश माने 14 परिसय होते हैं, 14 परिसय होते हैं। ठीक है। और जिनेन्द्र भगवान के एकादश जिने माने अरहंत परमात्मा के 11 परिसय होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना चाहिए कि उनके उस संबंधी कर्मों की सत्ता वहां पर है, इस अपेक्षा से कहे है ना, कर्मों की सत्ता, उनका उदय नहीं आता है। नहीं तो उनकी ऐसी उदय आने लगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सब। बादर सांप्राय सर्वे, बादर सांप्राय में सब परिसय है। ये बादर सांप्राय कहां तक है? 9वें गुण स्थान तक। अब देखो कहाँ कितने परिसय, कौन कौन से गुण स्थान में, ये पूरा चार्ट दिया है देखें। बादर कसाय 6ठे से 9वां, बादर माने बादर कसाय माने 6ठे से 9वें तक सभी के सभी परिसय हैं। कुल कितने? 22 परिसय हैं, और संबंधित कर्म सभी प्रकार के हैं। सूक्ष्म कसाय व वीतराग छदमस्त माने 10वें से 12वें गुण स्थान तक कितने होते हैं? 14 परिसय। शुद्धा तृषा शीत उष्ण दंश समसक चर्या शय्या वद अलाव रोग तृण स्पर्श मल प्रज्ञा और अज्ञान, ये 14 परिसय होते हैं 10वें से 12वें गुण स्थान वालों के। मतलब उधर भी भूख लगती है, प्यास लगती है, सारे काम उधर भी होते हैं। हाँ तो आहार विहार भले ही बंद हो जाए, लेकिन आहार विहार बंद हो गया, आहार तो नहीं लेते लेकिन भूख तो लगा ही सकती है। तत्संबंधी कर्म भी है ना वहां पर। हाँ परिसय तो है, परिसय तो अभी भी मौजूद है वहां 10वें 11वें और 12वें तक। असाता वेदनी का उदय है ना, और विशेष रूप से उदय रहता है। तो शुदा परिसय तृषा शीतोष्ण आदि, लेकिन उनको सहजता से सहन कर लेते हैं, कुछ खास दिक्कत तो है नहीं। ये ज्ञानावरण तो अंतराय 1 और वेदनी की 11, माने ज्ञानावरण संबंधी 2 परिसय, अंतराय संबंधी 1 परिसय, और वेदनी कर्म के उदय से 11 परिसय होते हैं। केवली जन 13वें गुण स्थान वालों के कितने परिसय? ऊपर की 14 में से प्रज्ञा अज्ञान और अलाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरण और अंतराय चला गया, इनके निमित्त से जो 3 होते थे वो गए। अब वेदनी की निमित्त से 11 होते थे तो वे यहाँ पर भी मौजूद हैं। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान 2 परिसय होते हैं। दर्शन मोहांतरायोर दर्शना लाभौ, दर्शन मोह और अंतराय के सद्भाव में क्रम से अदर्शन और अलाभ परिसय होते हैं। और चारित्र मोह के कारण से, चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः, चारित्र मोह के सद्भाव में नाग्न अरति स्त्री निषद्या आक्रोश याचना और सत्कार पुरस्कार ये परिसय होते हैं। वेदनीय शेषाः, शेष वेदनी के निमित्त से, बाकी ये सब परिसय वेदनी के सद्भाव में कहे गए हैं। ठीक है, अपन ने अभी देख लिए थे पिछले चार्ट में, यहाँ पे भी वही चार्ट है। ठीक है, ज्ञानावरण के कारण से निमित्त से 2 परिसय, प्रज्ञा ज्ञान, अंतराय से 1 अलाभ, दर्शन मोहिनी से अदर्शन, चारित्र मोहिनी से नग्नता अरति स्त्री निषद्या आक्रोश याचना सत्कार पुरस्कार, और वेदनी से 11
कौन से? शुद्धा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, शय्या, बद, रोग, तृण, स्पर्श और मल। ये 11। ये 22 के 22 एक साथ हो सकते हैं क्या किसी के? तो 22 परिसह एक साथ किसी के नहीं होते हैं। तो अधिकतम होंगे तो कितने? एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कोन विंशते है। एक साथ एक आत्मा में 1 से लेकर 19 तक परिसह विकल्प से हो सकते हैं। विकल्प से हो सकते हैं, उसमें भी इसका हिसाब किताब दिया है, देख लें थोड़ा। एक साथ जीव को 1 से 19 तक में से 19 कौन से? शीत उष्ण में से एट ए टाइम कोई एक होगा। ठंडी गर्मी एक साथ तो नहीं होगी। शय्या, चर्या ने सद्या, इन 3 में से कोई एट ए टाइम एक होगा। क्यों? क्योंकि या तो सोएंगे या चलेंगे या बैठेंगे। तो 3 पोजीशन में से एक पोजीशन होगी ना, ये देखिए लॉजिक से है ये पूरे। इन 3 में से कोई एक पोजीशन होगी, तो 3 में से एट ए टाइम एक होगा। तो कितने हो गए? एक यहां से गया, 2 वहां से गए, 3 चले गए, और बाकी 17 तो है ही। 17 और 2 19 ही बचे। अब आगे देखते हैं। 5 प्रकार का चारित्र कहते हैं। सामयिक अच्छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यातमिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात, यह 5 प्रकार का चारित्र है। किसे कहते हैं? संक्षेप में देखते हैं। पहला है सामायिक। समस्त सावध माने हिंसा सहित योग का एक साथ त्याग, ये है सामायिक। माने सब पापों का एक साथ त्याग हो गया, वो सामायिक। और इनके गुणस्थान भी बताते हैं साथ में, 6वें से 9वें गुणस्थान तक सामायिक है। छेदोपस्थापना, दोषों को दूर कर पुनः व्रतों का ग्रहण करना। और दूसरा एक और दिया है, समस्त सावध योग का भेद रूप से त्याग। ये 2 प्रकार से परिभाषा इसकी ली जाती है। ये छेदोपस्थापना, ये भी 6वें से 9वें तक है। परिहार विशुद्धि, प्राणी हिंसा से पूर्ण निवृत्ति से प्राप्त विशुद्धि, ये है परिहार विशुद्धि। इसका तो इस चारित्र का निरूपण तो थोड़ा विस्तार से होता है कि इतने इतने वर्ष का हो जाए, फिर केवली के पादमूल में इतने वर्ष रहे, फिर है ना इतने पूर्व का ज्ञान हो जाए, है ना, लंबी है इसकी चर्चा। और परिहार विशुद्धि 6वें 7वें में ही होता है बस। सूक्ष्म सांपराय, जहां कसाय अति सूक्ष्म हो, सूक्ष्म सांपराय 10वां गुणस्थान। और यथाख्यात, मोहिनी के संपूर्ण क्षय अथवा उपशम से अथवा जैसा स्वभाव है वैसा होना, ये होता है यथाख्यात चारित्र। ये 11वें से 14वें गुणस्थान तक है परिहार विशुद्धि चारित्र। देखो यहां दिया है परिहार विशुद्धि का नियम। 30 वर्ष तक सुखी रहने के बाद, परिहार विशुद्धि किसके होता है? 30 वर्ष तक सुखी। सुखी का मतलब घर में अच्छे से रहता है, मस्त खाना पीना बढ़िया मौज जो भी किए, माने घर में 30 वर्ष तक रहे। फिर उसके बाद दीक्षा ले, 30 वर्ष के बाद उम्र के बाद उसमें दीक्षा ले। फिर 8 वर्ष तीर्थंकर के पाद मूल में रहे, 8 साल तक तीर्थंकर जहां जहां विचरण करते हैं उनके साथ ही घूमता रहे। देखो ऐसे चारित्र की प्राप्ति के लिए भी मंगल सानिध्य चाहिए। इससे बात एक और सीखने को मिलती है, जैसा हमारा सानिध्य होगा उसके अनुसार हमारी विशुद्धि उत्पन्न होती है। इसलिए हमारा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए हमारा जो सानिध्य है वो भी अच्छे जनों के बीच में ही होना चाहिए। देखो यहाँ बिल्कुल बता दिया कि परिहार विशुद्धि चारित्र के लिए 8 साल तीर्थंकर के पादमूल में रहे, नहीं तो नहीं होगा। कितनी विशुद्धि चाहिए, कहीं पर भी हट गया ना इधर उधर तो अशुद्धि की चांस है, और उनके सानिध्य में रहे तो विशुद्धि बढ़े। ये सामान्य जीव नहीं है जो परिहार विशुद्धि चारित्र को लेने वाले होते हैं, ये विशेष होते हैं, सामान्य लोगों को नहीं होता ये। और फिर जब ये इनको हो जाता है ना ये परिहार विशुद्धि चारित्र, तो फिर ये भी ऊपर से ही चलते हैं ये सब, माने कहीं। और इनके लिए कोई जो वर्षा योग चतुर्मास का भी सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा हिंसा ही नहीं होती, कहीं से भी निकल जाए एक जीव नहीं मरेगा।
इसलिए इनके चातुर्मास के टाइम पर भी इधर उधर चले जाएं, आहार ले लें कहीं पर भी, तो कहीं कोई समस्या नहीं। आगे है नौवें प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन करने वाला जीव। इस चारित्र के धारक नियम से देखो 2 कोष प्रतिदिन विहार करते हैं, कंपलसरी 2 कोष प्रतिदिन विहार, परंतु 3 संध्या काल में विहार नहीं करते। संधि काल में तो विहार होना भी नहीं चाहिए, यहां तो होता ही नहीं। वर्षा काल में विहार का निषेध नहीं है, वर्षा काल में जा सकते हैं। यहाँ कुछ अंतर बताया है, सामायिकों में अंतर। सामायिक का प्रयोग 4 जगह होता है, सामायिक शिक्षाव्रत, सामायिक प्रतिमा, सामायिक आवश्यक और सामायिक चारित्र। सामायिक शिक्षाव्रत तो दूसरी प्रतिमा पंचम गुण स्थान में अभ्यास रूप है, सामायिक प्रतिमा तीसरी प्रतिमा है पंचम गुण स्थान व्रत रूप है, सामायिक आवश्यक मुनिराजों का 6वें 7वें गुण स्थान में नियम रूप है, और सामायिक चारित्र 6 से 9वां गुण स्थान ये यम रूप है। यम माने जीवन पर्यंत के लिए। अब निर्जरा का प्रकरण देखते हैं। अनसनाव मोदरीय वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन वाह काय क्लेशा बाह्यम तपा। बाह्य तप के 6 भेद कहे। अनसन अवमोदरी वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेश। अब इसमें ही बता रहे हैं तप 2 प्रकार का, निश्चय तप और व्यवहार तप। निश्चय तप तो है शुद्धात्म स्वरूप में प्रतपन, और व्यवहार तप के 2 भेद हैं, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। बाह्य तप के 6 भेद और अभ्यंतर तप के भी 6 भेद हैं। बाह्य तप किसे कहते हैं? बाह्य द्रव्य के अवलंबन से होते हैं, दूसरों को दिखते हैं। बाह्य तप अभ्यंतर तप की पुष्टि के लिए है, और अभ्यंतर तप बाह्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं रहती है, मानसिक क्रिया की प्रधानता रहती है। अभी आएंगे ना नाम सारे, तो आ जाए ख्याल। और अभ्यंतर तप वीतरागता की वृद्धि के लिए होते हैं। ये दोनों में अंतर जानना चाहिए। सबसे पहला अनशन, 4 प्रकार के आहार, विषय व कषाय का त्याग, इसका नाम है अनशन तप। माने विषय कषाय का त्याग भी हो और साथ में 4 प्रकार के आहार का त्याग हो, तो अनशन। अवमोदरी अथवा इसको ऊनोदर भी कहते हैं। दिन में 1 बार भूख से कम आहार करना, ये है अवमोदरी। वृत्ति परिसंख्यान, अनेक प्रकार की अटपटी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति कर भोजन करना। ये वृत्ति परिसंख्यान में अनेक प्रकार की अटपटी प्रतिज्ञा लेकर निकलते हैं कि ऐसा माहौल मिलेगा तो भोजन लेंगे, तो आहार लेंगे। रस परित्याग, 1, 2 आदि से लेकर 6 रसों तक का त्याग करना, यह है रस परित्याग। विविक्त शय्यासन, एकांत स्थान में सोना बैठना। और काय क्लेश, अनेक प्रकार के काय के कष्ट रूप तप करना, यह है काय क्लेश। ये सब क्यों किए जाते हैं तप में? हाँ, अब देखो सबका अलग अलग भी बता रहे हैं क्यों किए जाते हैं। संयम की सिद्धि, तो अनशन क्यों किया जाता है? संयम की सिद्धि के लिए, राग का नाश, ध्यान, आगम की प्राप्ति के लिए। देखो ये सारे दिए हैं लॉजिक। कई बार अनशन तो अपन कर लेते हैं, उपवास, 4 प्रकार के आहार का त्याग, लेकिन क्यों किया जाता है पता नहीं रहता। तो अपन देखो फिर से, संयम की सिद्धि, इससे तो बात ये ख्याल में आती है किन की होंगे? मुनिराजों के, है ना। मुख्यता तो उन्हीं की है, अब उपचार से अन्य भी करें अलग बात है। राग का नाश, ये भी उद्देश्य हो। ध्यान के लिए कि उससे टाइम बचेगा तो ध्यान लगाएंगे, और आगम की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय आदि के लिए। फिर अवमोदर्य, संयम की जागृति के लिए। संतोष एवं स्वाध्याय की सिद्धि के लिए। वृत्ति परिसंख्यान, आशा की निवृत्ति, परम संतोष की सिद्धि के लिए। रस परित्याग, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, निद्रा पर विजय प्राप्त करने के लिए, स्वाध्याय की सिद्धि। स्वाध्याय तो सब में कॉमन है। फिर विविक्त शय्यासन, बाधा रहित ब्रह्मचर्य, इसके लिए स्वाध्याय, ध्यान की प्रसिद्धि के लिए। और काय क्लेश, सुख विषयक आसक्ति कम करने के लिए
प्रवचन, प्रभावना के लिए, इन सभी कारणों के लिए इस तरह से ये सब बाह्य तप किए जाते हैं। आहार 4 प्रकार का है। खाद्य, पेय, लेह, स्वाद। खाद्य माने रोटी आदि, पेय माने पानी आदि, लेह माने चटनी आदि, और स्वाद माने सौंफ, इलायची आदि। 6 प्रकार के रस होते हैं। घी, दूध, तेल, खांड, गुड़ आदि, और इधर नमक और दही। इस तरह से 6 प्रकार के रस हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आभ्यंतर तप के भी 6 भेद हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार के अभ्यंतर तप हैं। इनको भी अपन देखते हैं। पहले यहाँ पर और बता रहे हैं ध्यान के पूर्व अभ्यंतर तपों के और भेद प्रभेद। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथा क्रमम प्राग ध्यानात्, कि ध्यान की से पूर्व के आभ्यंतर तपों के अनुक्रम से 9, 4, 10, 5 और 2 भेद हैं। इनकी भी चर्चा आगे आएगी। पहले अपन देख लेते हैं प्रायश्चित आदि क्या है। पहला प्रायश्चित, इनका स्वरूप प्रमाद से लगे दोषों को दूर करना है ना, अथवा पूर्व में कोई अपराध किए हों तो उनका शोधन करना प्रायश्चित। विनय, ज्ञान आदि का बहुमान करना अथवा पूज्य पुरुषों का आदर करना, नम्र वृत्ति रखना। वैयाव्रत, अन्य मुनियों की संयम साधना के निमित्त सेवा करना। स्वाध्याय, ज्ञान की आराधना करना। व्युत्सर्ग, अहंकार ममकार का त्याग करना। और ध्यान माने चित्त की चंचलता का त्याग करना। इस तरह से ये 6 प्रकार का अभ्यंतर तप होता है। इनके भी प्रायश्चित के 9 भेद ऊपर बता दिए। विनय के 4, वैयाव्रत के 10, स्वाध्याय के 5, विसर्ग के 2 और ध्यान के 4, ये भेद कहे। अब इनको करने से लाभ क्या है? पहला है प्रायश्चित। प्रायश्चित करने से क्या लाभ? दोषों का शोधन होता है, मर्यादा में रहना, भावों की उज्ज्वलता। विनय क्यों की जाती है? ज्ञान आदि का बहुमान क्यों किया जाता है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आचार्य की विशुद्धता के लिए, सम्यक आराधना की सिद्धि के लिए। वैयाव्रत से क्या फायदा? समाधि की प्राप्ति, ग्लानि का अभाव, प्रवचन में वात्सल्य। स्वाध्याय क्यों करते हैं? बुद्धि में अतिशय प्रकट होना, जिससे अपना विषय स्पष्ट हो, हर चीज संशय दूर होना, और अतिचारों में विशुद्धि, अतिचार आदि लगे हों वो भी दूर हो जाएं, और संसार आदि से विरक्तता हो, इसके लिए स्वाध्याय। विसर्ग क्यों किया जाता है? निसंगता, निसंगता के लिए और निर्भयता के लिए, जीवित रहने की आशा का अभाव, इन सब के लिए विसर्ग ध्यान है, विसर्ग तप है। और अंत में ध्यान, चित्त की चंचलता का त्याग ध्यान है, और ये कर्मों के क्षय के लिए किया जाता है। कर्मों का क्षय होना इसका लाभ है। इस तरह से ये अभ्यंतर तप के 6 भेद कहे। अब इनमें जो भेद कहे, जो आलोचना आदि, इनके भी प्रभेद हैं, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रायश्चित। प्रायश्चित के 9 भेद। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपच्छेद, परिहार और उपस्थापन, ये 9 भेद कहे हैं प्रायश्चित के। अब इनका सामान्य लक्षण देख लेते हैं। आलोचना किसका नाम? गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना। प्रतिक्रमण, मेरे दोष मिथ्या हों ऐसे भावों को वचनों से प्रकट करना। तदुभय, आलोचना व प्रतिक्रमण दोनों साथ में करना। विवेक, सदोष अन्न पात्र उपकरण आदि मिलने पर उनका त्याग। विसर्ग, नियमित काल के लिए काय उत्सर्ग करना। तप, अनशन आदि तप। छेद, कुछ समय की दीक्षा का छेद करना। परिहार, कुछ समय के लिए संग से दूर रहना। उपस्थापन, पूर्व दीक्षा छेद कर पुनः दीक्षा प्राप्त करना। इस तरह से ये प्रायश्चित तप के 9 भेद कहे गए हैं, 9 प्रकार का है। फिर दूसरा है विनय। विनय नामक तप के कितने भेद? 4।
ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। चलिए आगे। ज्ञान विनय, ज्ञान का ग्रहण, अभ्यास, स्मरण, ये ज्ञान की विनय है। माने ज्ञान की विनय कैसे करें कि ज्ञान का ग्रहण, अभ्यास करें और याद रखें, ये ज्ञान की विनय है। दर्शन विनय, तत्वार्थ श्रद्धान, चारित्र की विनय, निर्दोष चारित्र का पालन करना, ये चारित्र विनय है। और उपचार, पूज्य पुरुषों के प्रति समुचित व्यवहार, ये उपचार विनय में आता है। माने देखा जाए जो हम विनय जानते हैं, समझते हैं, वो तो सारी उपचार विनय है। देखा जाए असली तो 3 विनय हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र, और अपन इनको ही छोड़ के चौथी में लगे हुए हैं। कौन सी? उपचार वाली विनय है। ठीक है, लेकिन इनमें भी अपन को 3 पे भी ध्यान देना चाहिए। अब वैयाव्रत भी 10 प्रकार का है। कौन कौन सा? आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गणकुल, संघ साधु मनोज्ञानाम। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ, इन 10 के भेद से वैयाव्रत 10 प्रकार का है। आचार्य माने व्रतों का आचरण कराएं, वे आचार्य। श्रुत का अध्ययन करें कराएं, उपाध्याय। महान उपवास आदि करें, वे तपस्वी। देखो हैं सभी मुनिराज हैं, लेकिन उनकी वैरायटी अलग अलग। शैक्ष, शिक्षाशील हों, वे शैक्ष। रोगी मुनि को ग्लान कहते हैं। गण, वृद्ध मुनियों का समुदाय गण कहलाता है। दीक्षकाचारी का शिष्य समुदाय कुल है। 4 वर्ण के मुनियों का समूह संघ है। बहुत काल के दीक्षित साधु होते हैं। लोक सम्मत साधु वो मनोज्ञ कहलाते हैं। इस तरह से 10 प्रकार के वैयाव्रत के भेद जानना चाहिए। ऋषि, मुनि, यति, अनगार, है ना, बराबर। ये है 4। क्योंकि वो वाला जो चतुर्वेद संघ लेते हैं वो नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें तो श्रावक श्राविकारी का थी, और ये सब मुनिराजों को लेना है। तो ये ऋषि, रिद्धि प्राप्त ऋषि, अवधि ज्ञानी, मना परे ज्ञानी मुनि, उपसम व शपक श्रेणी वाले, उनको यति कहते हैं। और शेष बचे जो सभी वे मुनि, अनगार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का ये संघ, माने 4 वर्ण के मुनियों का समूह ये संघ है। अब इसमें भी ऋषि भी, राजर्षि, ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, परमर्षि, कौन कहलाते हैं? राजर्षि विक्रिया अथवा अक्षीण महानस रिद्धि वाले राजर्षि कहलाते हैं। बुद्धि, सर्वौषधि आदि के स्वामी ब्रह्मर्षि, चारण रिद्धि वाली देवर्षि, और केवल ज्ञान वाले परमर्षि कहलाते हैं। आते हैं अब स्वाध्याय के भेदों पर। वाचना, प्रक्षणानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशः। वाचना माने पढ़ना, प्रक्षणा पूछना, अनुप्रेक्षा चिंतन करना, आमनाय पुनः पुनः दोहराना, और धर्मोपदेश उपदेश देना। इस तरह से स्वाध्याय के 5 भेद कहे गए हैं। माने 5 प्रकार का ये स्वाध्याय जानना चाहिए। अब व्युत्सर्ग, बाह्य अभ्यंतरोपध्यो, बाह्य और अभ्यंतर उपधि का त्याग। ये व्युत्सर्ग 2 प्रकार का है। बाह्य क्या है और अभ्यंतर क्या है? आत्मा से भिन्न मकान, पुत्रादि, इसका त्याग ये बाह्य व्युत्सर्ग है। और क्रोध आदि रूप आत्मभाव का त्याग, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग अभ्यंतर व्युत्सर्ग है। अब ध्यान की चर्चा प्रारंभ करते हैं। उत्तम संगनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात। उत्तम संगनन वाले का एक विषय में चित्त वृत्ति का रोकना ध्यान है, जो अंतर मुहूर्त काल तक होता है। ध्यान किसको कहें? एक विषय में चित्त का रोकना, वो ध्यान है। अब इसमें भी ध्याता, ध्यान, ध्येय, इन सब का अपन सामान्य अर्थ देख लेते हैं। ध्याता कौन? ध्यान करने वाला जो उत्तम संगनन वाला हो। उत्तम संगनन में शुरुआत के 3 संगनन लिए हैं, वज्र, वृषभ नाराज, वज्र नाराज और अर्धनाराज, ये 3। ठीक है, प्रारंभ के 3 हैं, तो 3, फिर वो बाद के 3 है, उनकी चर्चा नहीं की। ये है ध्याता। ध्येय कौन है? जिसका ध्यान किया जाए।
नहीं, अन्य वालों को ये वाले जो ध्यान कहे ना, जिसमें आगे अपने कल्याण के लिए हो, ये श्रेणी आदि चढ़ने के लिए, उसके लिए। बाकी ध्यान तो देखा जाए अपन को भी होता है, ये आर्त रौद्र आदि, तो इनकी मुख्यता से बात नहीं है। ये उत्तम संगन वाले के जो विशेष चित्त वृत्ति का रोकना, माने विशेष पुरुषार्थ पूर्वक शुक्ल ध्यान आदि के लिए, इन्हीं संगन वालों की चर्चा है। ध्यान में व्यग्रता का भाव वो ध्यान कहलाता है। और काल कितना है इसका? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त, जघन्य अंतर्मुहूर्त होता है 1 आवली प्लस 1 समय का, और उत्कृष्ट है 48 मिनट में। 1 समय कम कहो, अथवा कहीं कहीं 2 समय कम भी मिलता है, ठीक है। 1 समय कम को भिन्न मुहूर्त और 2 समय कम को उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, इनके बीच के सारे मध्यम हैं। ध्यान के भेदों की चर्चा गई। ध्यान के 4 भेद हैं, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये ध्यान के 4 भेद हैं। अब इन चारों में से कहते हैं परे मोक्ष हेतु, बाद के जो ध्यान है वे मोक्ष के हेतु है, माने कारण बनते हैं। अब इसमें ही बता रहे हैं, देखो ध्यान के सामान्य रूप से 2 भेद, अप्रशस्त और प्रशस्त। अप्रशस्त ध्यान पापाश्रव का कारण है, उसको दुर्ध्यान भी कहते हैं, जिनमें आर्त और रौद्र ध्यान दोनों आ गए। आर्त में पीड़ा चिंतन और रौद्र में पाप में आनंद, क्रूर आश्रय हो, ये सभी संसार के कारण है। और प्रशस्त ध्यान माने अच्छे ध्यान कौन से कहलाते हैं? जो कर्मों के नाश में कारण बनते हैं, जिनको सुध्यान कहते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, धर्म से युक्त परिणाम धर्म ध्यान और शुद्ध परिणाम शुक्ल ध्यान है। धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है, और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण बनता है। आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारा। अमनोज्ञ पदार्थ के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए चिंता सातत्य, माने सतत चिंता का होना प्रथम आर्त ध्यान है। माने अमनोज्ञ पदार्थ की प्राप्ति हो जाए तो उसके वियोग के लिए निरंतर चिंता, इसको कह दिया प्रथम आर्त ध्यान। क्या नाम है इसका? अनिष्ट संयोगज। अमनोज्ञ पदार्थ की प्राप्ति हो गई तो अनिष्ट संयोगज। फिर विपरीत मनोज्ञ से, मनोज्ञ वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति की सतत चिंता करना दूसरा अर्थ ध्यान है, इसको कहते हैं इष्ट वियोगज। फिर वेदनायाश, वेदना के होने पर उसे दूर करने के लिए सतत चिंता करना, ये तीसरा ध्यान है। माने तकलीफ हो रही है तो उसको दूर करने का चिंतन, जैसे अपन को बीमारी हो जाती है तो कब दूर हो जाए, कैसे दूर हो जाए, ठीक हो जाए जल्दी, तो वेदना ध्यान होता है आर्त ध्यान। और निदानंच, निदान नाम का चौथा आर्त ध्यान है। निदान माने आगामी भोगों की इच्छा करना। इस सब किनके होते हैं ध्यान, आर्त ध्यान? तो तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, यह आर्त ध्यान अविरत के, देश व्रत के और प्रमत्त संयत जीवों के होता है। फिर आगे बढ़ते हैं रौद्र ध्यान की चर्चा। हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतियो। हिंसा, असत्य, चोरी और विषय संरक्षण के लिए सतत चिंतन करना रौद्र ध्यान है, वह अविरत और देश व्रत की होता है। माने आर्त ध्यान 6वें गुण स्थान तक और रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक। ये आर्त रौद्र ध्यान के भेद भी लिखे, यहाँ देख लेते हैं 2 मिनट में। आर्त ध्यान माने दुख का चिंतन, और रौद्र ध्यान पाप में आनंद। इसका फल क्या है? आर्त ध्यान का तिरंच गति, और रौद्र ध्यान का फल है नरक गति। गुण स्थान क्या है? आर्त ध्यान के 1 से 6 मात्र निदान नहीं होता, और रौद्र ध्यान 1 से 5वें तक होता है। भेद, निरंतर चिंतन करना किसका? अनिष्ट संयोगज, माने अप्रिय संयोग को दूर करने का चिंतन। इष्ट वियोगज, प्रिय के वियोग में उसकी प्राप्ति की का चिंतन करना। रोग को दूर करने का चिंतन वेदना, और आगामी भोगों की प्राप्ति का चिंतन निदान है। अब आनंद मानना किसमें? हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मानना।
मृषानंदी झूठ में आनंद मानना, चौर्यानंदी चोरी में आनंद मानना, और परिग्रहानंदी कहें अथवा विषयानंदी, 5 इंद्रिय के भोगों में आनंद मानना, ये विषयानंदी अथवा परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। निदान क्या होता है? तो देखो, पहले तो इसमें निदान को 2 प्रकार से समझाया। एक होता निदान शल्य और एक होता है निदान आर्त ध्यान। दोनों में क्या अंतर है? निदान शल्य तो निरंतर सताती है, कषाय की तीव्रता से होती है, स्वामी है इसके अव्रति। और निदान आर्त ध्यान कभी कभी होता है, कषाय कम तीव्र है, और अविरति और देशव्रति के होता है 5वें तक। धर्म ध्यान क्या है? आज्ञा अपाय, आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान है। पहला आज्ञा विचय, जिनेंद्र देव की आज्ञा प्रमाण, उनकी आज्ञा है ऐसा स्वीकार कर लेना, ये आज्ञा पाए। अपाय विचय, ये प्राणी मिथ्या दर्शनादि से कैसे दूर होंगे ऐसा निरंतर चिंतन करना। विपाक विचय, कर्म के फल का निरंतर चिंतन करना। संस्थान विचय, लोक के आकार का चिंतन करना, ये है संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान। अभी किन से कौन कौन से गुण स्थान में होते हैं? ये यथायोग्य 4 से 7 में। मिथ्या दृष्टि की धर्म भावना होती, धर्म ध्यान नहीं होता। आगे बढ़ते हैं शुक्ल ध्यान की ओर। शुक्ले चाद्य पूर्वविदा, आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद के होते हैं। परे केवलिना, शेष के 2 शुक्ल ध्यान, शेष 2 शुक्ल ध्यान केवली के होते हैं। अब ये सब बताएंगे। और अब नाम बताते हैं इनके। पृथक्त्व एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निवर्तिनी। पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवर्ति, ये 4 शुक्ल ध्यान हैं। है? हाँ, पूर्वविद, हाँ पूर्व के जो ज्ञाता होते हैं उनके। लेकिन हाँ, लेकिन ये जो कथन किया गया है ये बहुलता से, न्यूनता से यदि देखें तो जघन्य अष्ट प्रवचन मात्रिका का भी ज्ञान हो तो भी ये ध्यान उनके हो जाते हैं। बहुलता से ये है, माने अधिकतम जीवों के होता है कि जो पूर्वविद होते हैं, 14 पूर्व के ज्ञाता, इनके हाँ श्रेणी मानते उन्हीं के होते हैं। नहीं तो ये तो शुक्ल ध्यान की बात चल रही है। आदि के 2 शुक्ल ध्यान श्रेणी के काल में, और पूर्वविद के होते हैं, लेकिन ये बहुलता से। और यदि देखें तो जघन्य रूप से तो अष्ट प्रवचन मात्रिका का भी ज्ञान रहे तो भी वे शुक्ल ध्यान वाले हो जाते हैं, क्योंकि 12वें गुण स्थान तक भी ये कंपलसरी नहीं है कि पूर्वविद हो ही जाए। अष्ट प्रवचन मात्रिका, 5 समिति और 3 गुप्ती, इतना मात्र भी ज्ञान हो तो भी वे शुक्ल ध्यान को ध्यान लेते हैं। और शेष 2 शुक्ल ध्यान केवली के होते हैं बाद के। अभी 4 शुक्ल ध्यान कहे, इनको देखते हैं। त्रैक योग काय योगा योगा नाम, ये 4 ध्यान क्रम से 3 योग वाले के, 1 योग वाले, काय योग वाले और अयोग वाले के होते हैं, अयोग के होते हैं। माने 3 योग वाले माने मन वचन काय। 3 योग वाले में से जो पहला है कौन सा? शुक्ल पृथक्त्व वितर्क, वो 3 योग वाले के। एकत्व वितर्क 1 योग वाले के। माने कैसा? वो योग से योगांतर संक्रांति होती ना, हाँ 4 संक्रांति होती, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। तो यहाँ पर जो पहला है पृथक्त्व वितर्क, पृथक्त्व वितर्क जो होता है वह 3 योग वाले, माने मन वचन काय, ये तीनों योग वालों में से मन से वचन काय संक्रांति होती है, उनमें से पृथक, उस काल में पृथक्त्व वितर्क ध्यान। एकत्व वितर्क, ये 3 योगों में से कोई एक ही योग रहे उसमें ही, फिर उसमें बदलाव नहीं होता, मन से वचन काय इस तरह से बिना बदलाव वाला होता है, वह 1 योग वाला हो तो एकत्व वितर्क। और उनमें से मात्र काय योग वाला हो,
ये तो सयोग केवली के होता है और अयोग केवली के होता है अंतिम चौथा शुक्ल ध्यान। फिर एक आश्रय सवितर्क विचार पूर्वे, पहले के दो ध्यान एक आश्रय वाले सवितर्क और सविचार होते हैं। इनका खुलासा भी किया है, अभी अपन देखेंगे। और अविचारम द्वितीयम, दूसरा ध्यान अविचार है। वितर्क श्रुतम, वितर्क का अर्थ श्रुत है। विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति, उसका नाम है विचार। अब इनके शब्द के अर्थ देख लेते हैं, थोड़ा और भाव स्पष्ट हो जाए। वितर्क कहो उसी का नाम श्रुत है, और श्रुत विशेष रूप से तर्कना या विचार करना, उसको कहते श्रुत। और विचार का अर्थ होता है संक्रांति, परिवर्तन, पलटना। किसका पलटना? अर्थ का पलटना, अर्थ माने द्रव्य पर्याय का। व्यंजन का पलटना, वचन या शब्द का। और योग का पलटना माने मन वचन काय की क्रिया का पलटना, ये कहलाता है योग का पलटना। देखो इनका एक चार्ट में पूरा बताने का प्रयास किया है, इसको अपन देखते हैं। पृथक्त्व, वितर्क, विचार। इसका नाम पृथक्त्व माने भिन्न भिन्न में, वितर्क माने भाव श्रुत ज्ञान के बल से, विचार माने परिवर्तन सहित। इसका नाम है पृथक्त्व, वितर्क, विचार। इसके गुणस्थान है 8 से 11। स्वामी है श्रुत केवली। योग कौन सा? तीनों योग। फल मोहिनी का उपसम व क्षय, संगनन उत्तम संगनन, जो उत्तम 3 संगनन है। दृष्टांत है दीपक की लौ का। दीपक की लौ धूल में परिवर्तित होती रहती है, ऐसे ही यहाँ पर भी ये मोहिनी का भी उपसम हुआ तो मोहिनी का उपसम और कभी भी फिर निकल के आ जाएगा, उदय हो जाता है। एकत्व वितर्क, एक में माने द्रव्य या पर्याय में, वितर्क माने भाव श्रुत ज्ञान के बल से, अविचार माने परिवर्तन रहित। अभी तो परिवर्तन सहित था, अब परिवर्तन रहित है। गुण स्थान 12वां श्रुत केवली के होगा। कोई एक ही योग होगा, शेष 3 घातीय कर्मों का क्षय इसमें होता है। वज्र वृषभ नाराज संगनन वाले के होता है। और मणि के प्रकाश का इसमें उदाहरण दिया, बिल्कुल एक जैसा अडिग रहना। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती माने सूक्ष्म क्रिया माने सूक्ष्म का योग में स्थित। अप्रतिपाती माने जिससे गिरना ना हो। 13वें के अंत में होता है, केवली के होता है, का योग वाले के होता है, इससे योग का अभाव होता है। और वज्र वृषभ नाराज संगनन वाले को ही होता है। इसको सूर्य के प्रकाश की उपमा दी गई है। और विपरीत क्रिया निवृत्ति, विपरीत क्रिया निवृत्ति माने समस्त योग से निवृत्ति। और अनिवृत्ति माने संसार से अभी निवृत्ति नहीं। 14वें गुण स्थान में है, अभी 14वां गुण स्थान है, केवली है, योग नहीं है। 4 घातीय कर्मों का क्षय अर्थात इससे मोक्ष होता है। और वज्र वृषभ नाराज संगनन वाले के ही होता है। और सूर्य के प्रकाश की इसको भी उपमा दी गई। आगे आते हैं सूत्र नंबर 45 पर। अब यहां पर निर्जरा के असंख्य गुणी निर्जरा के स्थान बताए हैं, 10 स्थान बताए हैं। वो कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरतानंत, वियोजक, दर्शन, मोह, शपकोप, समकोप, शांत, मोह, शपक, क्षीण, मोह जनाहा, क्रम सो संख्य गुण निर्जराहा। ये 10 स्थान कहे निर्जरा के। देखते हैं क्रम से। स्थान सातिशय मिथ्या दृष्टि, ये कौन होता है? सातिशय मिथ्या दृष्टि जो कर्ण लब्धि में होता है, वो सातिशय मिथ्या दृष्टि है। उसमें भी निर्जरा तो उसमें भी होती है, लेकिन वो संवर पूर्वक नहीं होती है, सामान्य निर्जरा वहां भी होती है। तो उसकी अपेक्षा से कहते हैं असंख्यात गुणी निर्जरा। प्रथमोपसम सम्यक्त्व के पहले तो कर्ण लब्धि में, तो सातिशय मिथ्या दृष्टि का ही बता रहे हैं। प्रथमोपसम सम्यक्त्व के पहले जो कर्ण लब्धि है वो सातिशय मिथ्या दृष्टि है। और स्वामी गुणस्थान अभी पहला, अच्छा इसको, हाँ, ये पहले गुणस्थान में हुई इतनी निर्जरा, ये सामान्य निर्जरा ही है, इसको असंख्यात गुणी नहीं कहा। अब इसकी अपेक्षा जो होगी, आगे बढ़ेंगे,
तो असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। देखो पहला ये गुणस्थान इसका पहला है, यहां लिखा है आगे आगे के स्थान में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। कहां तक होती है देखें। पहला स्थान सम्यक दृष्टि, अविरति श्रावक है चौथा गुणस्थान, यहाँ असंख्यात गुणी निर्जरा हुई। फिर आगे बढ़े, श्रावक व्रति श्रावक पांचवा गुणस्थान, फिर विरत माने मुनि सातवां गुणस्थान, फिर अनंतानुबंधी वियोजक, अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यान वर्णादि रूप संयोजित करने वाला चौथे से सातवां कोई भी हो। फिर दर्शन मोह शपक, दर्शन मोह का क्षय करने वाला चौथे से सातवें वाला। उपसामक चारित्र मोह को दबाने वाला उपसम श्रेणी 8वें से 10वां गुणस्थान। उपशांत कसाय चारित्र मोह दबने पर 11वां गुणस्थान। फिर शपक चारित्र मोह का क्षय करने वाला शपक श्रेणी 8 से 10वां गुणस्थान। क्षीण मोह चारित्र मोह का क्षय होने पर 12वां गुणस्थान। और 10वां सहयोगी जन, घातीय कर्मों का क्षय करने के बाद योग सहित जो होते हैं वे सहयोगी जन। इस तरह से इनका 13वां गुणस्थान। सामान्य से सबका अंतर मुहूर्त काल होने पर भी आगे आगे संख्यात गुणाहीन काल है, कम होता गया है समय। सूत्र नंबर 46, कुलाक बकुस कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। कुलाक बकुस कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक के 5 प्रकार के निर्ग्रंथों के भेद हैं। फिर संयम श्रुत प्रति सेवना तीर्थ लिंग लेश्योपाद स्थान विकल्पता साध्या, कि संयम श्रुत प्रति सेवना तीर्थ लिंग लेश्या उपाद और स्थान के भेद से इन निर्ग्रंथों का व्याख्यान करना चाहिए। विस्तार तो इसका थोड़ा बहुत ज्यादा ही है। इस तरह से इनका भाव, यहाँ से चार्ट बने हुए हैं, जिनको देखना हो यहाँ से बराबर देख सकते हैं। समय अपना हो गया और इस तरह से अपन ने यहाँ पर अभी 9वें अध्याय में संयम, संवर और निर्जरा तत्व का यहाँ पर वर्णन देखने का